अभी हम आलोचना करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के ऊपर। क्यों? क्योंकि ये पॉलिटिशियन, राजनेताओं का धर्म ग्रंथ है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसे वो कहते हैं कि द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। मैं नहीं मानता कि कोई किताब सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड हो सकता है। दूसरों को गवर्न करने की ताकत मिलता है। तो इस पर थोड़ा आलोचना करेंगे। अगर पॉलिटिक्स को नीचे लाना है, पॉलिटिशियन को भगाना है, तो उनके धर्म ग्रंथ को तोड़फोड़ करना ही चाहिए। उसका लॉजिकली, सिस्टमेटिकली, फैक्चुअली, एनालिटिकली रिफ्यूटेशन करना ही पड़ेगा। कोई भी नहीं करता इसका, इसलिए मैं कर रहा हूँ। जो सार्थक की चीजें हम लेंगे, लेकिन जो व्यर्थ की बकवास लिखी है उसका तो बहिष्कार होना ही चाहिए। और वो खुद अम्बेडकर ने ही बोले थे कि जब गलत हाथों में मेरा कॉन्स्टिट्यूशन पड़ जाएगा तो मैं पहला आदमी हूँगा इसे जलाने वाला। When the constitution will be in the hand of wrongdoers, I will be the first person to burn it. कल ये डिस्कशन किए थे, What is constitution anyway? Why do you need constitution? The history of constitution of India, the framing of constitution of India, the preamble of constitution of India. What is the constitution of India? Main characteristics of constitution of India. Conclusion. What is constitution anyway? कोई जीवंत आदमी को किसी नियम कानून से बांधना का मतलब ये है कि उसे तुम मुर्दा बनाने का तैयार कर रहे हो। जीवंत आदमी को अपने समझबूझ का उपयोग करना चाहिए, ना कि कोई मुर्दा ग्रंथ का नियम कानून मानना चाहिए। कुछ नियम कानून जरूरी है, जैसे लेफ्ट साइड में चलना सड़क में, या दूसरे कंट्री अमेरिका आदि में है राइट साइड में चलना, ये जरूरी है। लेकिन मोरालिटी दूसरे आदमी तुम्हारे लिए तय करे, ये अच्छा नहीं है या हितकर भी नहीं है। क्योंकि सब आदमी का अपनी अपनी रस, रुचि, प्रकृति, प्रवृत्ति होता है। सबको एक ढांचा में डालने का मतलब उसे मारना है। Almost everything we do is governed by the some sets of rules। और एक कहावत आप सुने होंगे कि रूल्स आर फॉर फूल्स, इंटेलिजेंट पीपल नेवर फॉलो एनीबॉडी, दे वॉक according to their little understanding and feeling, and they have done revolutionary, creative, productive contributed productively to the world, not those who have followed the stupid rules and regulation of the society. Always rebellious person have done something new and contributed any significant thing to human consciousness. Always, most of the time, the dropout are the people who invented significant devices, not those who are graduated from college or topped the university. They are professors in some university teaching the past stupidities. There are rules for games like soccer, for social clubs, and for adults in the workplace. There are also rules imposed by morality and custom that play an important role in telling us what we should and what we should not do. जो आदमी को पता होता है उसके लिए क्या अच्छा है या क्या बुरा है, ये पुराने भाषा में, या क्या अपने लिए उपयोगी है, क्या अनुपयोगी है। जो आदमी अपना कोई नुकसान नहीं करता वो दूसरे का भी कोई नुकसान नहीं करेगा। और जो आदमी अपना नुकसान करेगा, जितना भी रूल्स रेगुलेशन बना, वो दूसरा का भी नुकसान करेगा ही। और ये चल रहा है, सारे विश्व में ये चल रहा है, ज़्यादातर भारत में चल रहा है। इतने सारे नियम कानून के बाद भी कोई परिणाम नहीं है। क्राइम रेट रोज एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कर रहा है। मैड हाउस भी कितने सारे हैं, सब
ब्लॉक में सब जगह पुलिस स्टेशन है, थाने हैं, इसका क्या सबूत है, क्या परिणाम है? ये सब आदमी का क्रिमिनल माइंड का प्रतीक है। What one should do, what one should not do. Who are you to fix it? Who are you to tell it? How do you know what to do? How do you know what not to do? जो तुम्हारे लिए करना चाहिए वो दूसरे के लिए नहीं करना भी चाहिए। तुम कैसे निर्णय करते हो कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? तुम्हें किसने अथॉरिटी दिया, किसने पावर दिया दूसरे के लिए निर्णय करने के लिए? कोई भी हो, अपने को बुद्धिमान बोलता आदमी और मूड ही दूसरे के लिए रूल रेगुलेशन बनाते हैं। जो समझदार आदमी वो बोध देते हैं, वो प्रज्ञा का जागरण करते हैं, वो बुद्धिमत्ता बढ़ाने में मदद करते हैं, वो प्रेम को विकसित करने के रास्ता दिखाते हैं, ना कि स्टूपिड रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं। मैं एक्सट्रीमली अगेंस्ट नहीं हूँ रूल रेगुलेशन, जो मोस्ट एसेंशियल है वो तो होना ही चाहिए, लेकिन हमारा ज़्यादातर रूल रेगुलेशन यूजलेस है, इसलिए मैं उनका खिलाफ हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इन द गेम ऑफ सॉकर ए रेफरी हैज फुल अथॉरिटी टू एनफोर्स द रूल्स और द लॉ ऑफ द गेम ऑन द प्लेयर्स. When a player do something against the rules, a referee takes action like send up a player, as shown in the image below. Should not, red card. और इसका शुड और शुड नॉट का जरूरी ये है कि आदमी को हम अभी तक आदमी बनाने में समर्थ नहीं है। मनुष्य बन नहीं पाया। बच्चे तो सब मनुष्य है के पैदा होते हैं, लेकिन उनके परिवार, समाज, शिक्षा, सिविलाइजेशन, कल्चर उन्हें राक्षस से भी नीचे गिरा देता है। इसलिए आदमी इतना हिंसक है, इतना दुष्ट है, इतना बेईमान है, इतना जटिल है, इतना चालबाज है। और उस चालबाज चालाक आदमी को हम बुद्धिमान कहते हैं। चालाक आदमी कभी बुद्धिमान नहीं होता। चालाक आदमी पाखंडी हो जाता है, शोषक बनता है, वो राजनेता बनता है। वो सम रूल्स दैट आर मेड बाय द लेजिस्लेचर्स ऑल्सो नोन एज लोकसभा, राज्यसभा इन इंडिया फॉर देयर ओन कंट्री आर कॉल्ड लॉ। हमने तीनों विभाग पढ़े होंगे, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, some rules that are made by legislature also known as Lok Sabha और राज्य सभा in India for their own country are called law। जो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य बनाते हैं उसे लॉ बोलते हैं। और कौन सब है हमारे राज्यसभा लोकसभा में? ज़्यादातर गुंडा, डाकू, सब ना समझो के दादा है रूल्स रेगुलेशन बनाने के लिए। एक कोई एलिगेशन नहीं, ये फैक्ट है। तुम जाओ, जितने लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य हैं उनके नाम, रजिस्टर्ड क्राइम रेट कितना है थोड़ा देखना है, उनका रिपोर्ट थोड़ा देखना। और ये सब बिगड़े हुए क्रिमिनल तुम्हारे लिए लॉ बनाएंगे कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, और तुम ये सब मानोगी। मानो मरा किया जाता है, मैं नहीं मानता इसे मूर्खतापूर्ण लॉ को। We need laws in society so our society can regulate and work properly। नियम क्यों चाहिए? कि सोसाइटी रेगुलेट एंड वर्क प्रोपरली। सोसाइटी क्या होता है? सोसाइटी जैसे कोई चीज़ है ही नहीं। सोसाइटी एक यूनिवर्सल है एंड यूनिवर्सल नेवर एग्जिस्ट, इट इज जस्ट एन आइडिया। ओनली इंडिविजुअल पीपुल एग्जिस्ट। केवल व्यक्ति होते हैं, सोसाइटी नहीं होता है। और जितने सारे व्यक्ति एक साथ हो जाते हैं उसे सोसाइटी बोला जाता है। लेकिन सोसाइटी है नहीं, केवल इंडिविजुअल व्यक्ति है। इसलिए हम
में भीड़ को गुरुत्व नहीं देना चाहिए, एक एक आदमी को मूल्य देना चाहिए। लेकिन हम सदा भीड़ के गुलाम बन जाते हैं, भीड़ को इम्पोर्टेंस देते हैं और भीड़ में कभी कोई सार्थक कार्य नहीं किए। जितने क्राइम भीड़ ने किया है और किसी ने भी नहीं किया है, हिंदू का जमात, मुसलमान का जमात, सिख का जमात, ईसाई का जमात, धर्म के नाम पे इंडियन, पाकिस्तान, चाइनीज, नॉर्थ कोरियन देश के नाम पे, बंगाली, उड़िया, मद्रासी, पंजाबी स्टेट के नाम पर, भाषा के नाम पर ये सब क्राइम किए हैं। और जब हम भीड़ का सदस्य होता है तो हमारा कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है, इसलिए सब कर देते। आदमी अपना व्यक्तित्व, बुद्धिमत्ता, अपना विवेक सब खो देता है भीड़ में, इसलिए भीड़ का सदस्य कभी नहीं होना चाहिए। और जो आदमी अपना भला करना चाहता है, अपना बुद्धिमत्ता को बजाय रखना चाहता है, जो खुश रहना चाहता है, उसे भीड़ से दूर दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि भीड़ भीड़ का ही होता है। सिंह कभी ग्रुप में नहीं जाते हैं, केवल भेड़ ही भीड़ में जाते हैं। और हमारा डेमोक्रेसी जो है, ये सब नासमझों का वोट, मेजॉरिटी आर ऑलवेज फुल्स, इसलिए हमारा जो डेमोक्रेसी है मेड बाय फुल्स, जो आम आदमी का मूर्खता का परिपूर्णता करते हैं, जो इतिहास, धर्म, संस्कृति जितने भी व्यर्थ हो और मुर्दा हो उनका परिवाहक है, उसे हम ही चुनते हैं हमारा प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए। और इसका परिणाम दुर्गति है भारतवर्ष का। लॉज they are designed to protect us and our property and to ensure that everyone in society behaves the way that the community expect from them too। और भीड़ क्या अपेक्षा करता है? भीड़ अपेक्षा करता है कि तुम भीड़ के मूर्खता में सहयोग करो। इसलिए सदा जितने बुद्धिमान आदमी हुए, जितना प्रतिभाशाली आदमी हुए, उसे भीड़ ने दंड दिया। आप इतिहास पढ़े होंगे, जितने महान वैज्ञानिक हैं उन्हें भी दंड दिया। जियोर्डानो ब्रूनो था एक वैज्ञानिक, उन्हें जिंदा जला दिए। वो पृथ्वी और सूर्य का वो संबंध हीलियोसेंट्रिक और जियोसेंट्रिक के ऊपर बोला था इसलिए। और केपलर है, गैलीलियो को तो जानते हैं आप, जैसे चर्च उसे बुलाया था कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूर रहा है या पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूर रहा है, क्योंकि ये बाइबल के अगेंस्ट में था। और बाइबल में बहुत सारे बात लिखी है जो कि मूर्खतापूर्ण है। आज मॉडर्न साइंस उसे रिफ्यूट करता है। बाइबल में ही क्यों, सब धर्म ग्रंथ में है, वेदा हो, गीता हो, कि गुरु ग्रंथ साहिब हो, कुरान हो, सब ग्रंथ में, क्योंकि इतने पुराने जमाने में लिखे थे। आज का समय बिल्कुल बदल गया है, 1000, 2000, 5000 साल में, और वो पुराने रूल को ही तुम मानोगे तो कैसे होगा। इसलिए मैं कहता हूँ, और ये भी कॉन्स्टिट्यूशन इतने साल हो गया है, 73 और 74 ईयर हो गया है, लगभग 70 साल, तो उसे आमूलचूल परिवर्तन करना चाहिए। और एक छोटा सा संक्षिप्त कॉन्स्टिट्यूशन अगर जरूरी है तो बनाना चाहिए। अभी का सिस्टम के लिए जरूरी है। मैं तो अभी का सिस्टम में राजी नहीं हूँ, कंट्री सिस्टम में। आई वांट ए स्टेटलेस सोसाइटी, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, एंड दिस इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर वेरी सून, बिकॉज marriages are disappearing in the developed countries. Marriages are disappearing. With marriages, families are disappearing. With families, nation will disappear very soon. Laws tell us what to expect as a consequence of our actions. Laws have been the glue that has kept society together.
विदाउट लॉज देयर वुड बी ए कंप्लीट अनार्की। इस पर थोड़ा सोचना चाहिए कि लॉ जरूरी है। लॉज टेल अस व्हाट टू एक्सपेक्ट एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ आवर, हमारा कर्म का क्या परिणाम होगा, फल क्या मिलेगा, वो लॉ हमें जतलाता है। लॉज हैव बीन द ग्लू दैट हैज केप्ट सोसाइटी टुगेदर, और इन नियमों के कारण ही सब सोसाइटी में अच्छे से है। विदाउट लॉज देयर वुड बी कंप्लीट अनार्की, तो बिना लॉ के सब डिजॉर्डर हो जाएगा, सब अनार्की आ जाएगा, क्योस हो जाएगा, सब छिन्न विच्छिन्न हो जाएगा। क्या ये सच है? हमने तो पहला गलती किया कि भय के आधार पर समाज की रचना की। भय से कभी किसी का भला नहीं हुआ है। सबसे बड़ा पाप भय को बोला जाता है। विवेकानंद ने बोले हैं, फियर इज द ग्रेटेस्ट सिन, फियर इज इविल, फियर इज वीकनेस, फियर इज द रूट कॉज ऑफ ऑल मिजेरी। और सब जितने सब दार्शनिक हुए हैं, जितने सब बुद्ध पुरुष हुए हैं, ज्ञानी हुए हैं, सब भय को ही पाप का मूल कारण माने हैं। और हम भय के ऊपर ही सब खड़े किए हैं नियम कानून। अगर भय नहीं हो तो लोभ, ग्रीड के आधार में हमने सोसाइटी का रचना किया है। क्या कि ये एक काम करोगे तो तुम्हें पुरस्कार मिलेगा, लोग सम्मान देंगे, लेकिन इसका भी फाउंडेशन गलत है। जो ग्रीड है, अवार्ड है, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, ये सब क्या है? ये क्या है? ये सम्मान है, ये लोभ, ब्राइब है कि जो क्रांतिकारी व्यक्ति है उसे चुप कराने का माध्यम है, कि नोबेल प्राइज जीते जैसे देते हैं। इन पुरस्कारों का थोड़ा इतिहास अध्ययन कीजिए और क्यों ये पुरस्कार लाया गया है, और उसका जो पहला कंट्रीब्यूटर है, जो फाउंडर है, वो कौन है और किस हालात में दिया था। थोड़ा अध्ययन कीजिए, उसके बाद पता चलेगा ये बड़े बड़े सम्मान का पीछे क्या छुपा है, राज क्या है। What is constitution anyway? In general, the constitution is the supreme law of the land. पहला बात मैंने बोला था, किसी भी चीज को सुप्रीम में रखना ये परम मूढ़ता है। केवल मूढ़ता नहीं, परम मूढ़ता। क्यों? कोई भी एब्सोल्यूट क्लेम, सुप्रीम क्लेम तिरानी या युद्ध का न्योता देता है। क्योंकि बहुत सारे जो बुद्धिमान व्यक्ति है, वो इस बात, बुद्धिमान है, थोड़ा प्रतिभाशाली है, क्रांतिकारी रिबेलियस पर्सन है, ये बात कभी नहीं मानेंगे कि कोई सुप्रीम लॉ है, उसके अनुसार तुम चलोगे, मशीन की तरह, रोबोट की तरह। ऑल अदर लॉज हैव टू कन्फर्म टू द कॉन्स्टिट्यूशन, और जितने सारे लॉ है सब कॉन्स्टिट्यूशन को कन्फर्म करना चाहिए, उसके अनुयायी होना चाहिए। द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स लॉज कंसर्निंग द गवर्नमेंट एंड इट्स रिलेशन विद द पीपुल। आदमी और गवर्नमेंट, आम आदमी और गवर्नमेंट के बीच जो रिश्ता है, रिलेशनशिप है, उसका संबंध वही पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा है। और किन लोगों ने ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है? इंटेलेक्चुअल्स, स्कॉलर्स लोगों ने लिखा है। और इन इंटेलेक्चुअल्स, स्कॉलर्स कौन थे? उनका क्या योग्यता क्या था, क्या हैसियत था उनका? तुम दूसरे के लिए नियम कानून लिख रहे हो तो अपने को दूसरे से ऊंचा मानते होंगे, या दूसरे लोगों से बहुत बुद्धिमान सोचते होंगे, इसलिए दूसरे लोगों के लिए बना रहे हो। दूसरे आदमी का ऊपर कोई आदमी का रत्ती भर भी अधिकार नहीं है। तुम कौन होते हो दूसरे लोगों के लिए लिखने के लिए, बनाने के लिए? किसने तुम्हें अधिकार दिया? एवरी ह्यूमन बीइंग
इज एन एंड टू इटसेल्फ, नॉट ए मीन्स टू सम एंड। हर आदमी अपने आप में लक्ष्य होता है, उसका कोई उपयोग करना वस्तु की तरह, ये सबसे बड़ा ही पाप है, गलती है, इसे मैं क्रिमिनलिटी बोलता हूँ। A constitution is concerned with two main aspects: the relation between the different levels of government, जितने सारे गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजन, और जो राजा है प्रजा है। ये शोषण सदा से चला आ रहा है, राजा प्रजा का शोषण और समझौता। अब तक आदमी मैच्योर नहीं हो पाया पढ़े लिख कर भी कि अपना दायित्व खुद ले सके। सदा दूसरे पर ऊपर निर्भर रहना चाहिए, उसे कोई फादर फिगर चाहिए, कोई लीडर चाहिए, वो क्या करे उसे बताने के लिए, वो क्या ना करे उसे बताने के लिए। तब तुम मैच्योर कब होगी? बच्चे थे तो तभी कुछ हद तक ठीक था, अब तुम बड़े हो गए, 25 साल, 30 साल, 40 साल, 60 साल होगी, फिर भी तुम्हें फादर फिगर चाहिए, फिर भी तुम्हें कोई मार्गदर्शक चाहिए। तो तुम्हारा जीवन का मतलब क्या है, अर्थ क्या है? तुम्हारा कोई समझ नहीं है, सूझ नहीं है, बूझ नहीं है, तुम कोई निर्णय अपने आप से नहीं कर सकते, दूसरे ही तुम्हारा पैरामीटर निर्णय करेंगे। ऐसे जिंदगी का क्या फायदा जो दूसरे से ही गवर्न होते हैं। मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य तो स्वतंत्रता है, फ्रीडम है, और सब धर्मों का ने भी यही बोला है। हिंदू धर्म में तो बोला जाता है जीवन का लक्ष्य ही मोक्ष है, मुक्ति है, उसका मतलब लिबरेशन, फ्रीडम। बुद्धिज्म में कहा गया है निर्वाण, उसका मतलब भी वही है, एक्सटिंग्विशिंग ऑफ लैम्प, फ्रीडम, एब्सोल्यूट फ्रीडम। जैनिज्म में भी यही बोला है कैवल्य, कैवल्य का मतलब क्या है? एब्सोल्यूट एलोननेस, उसका मतलब भी वो फ्रीडम है। बात कुछ है और काम कुछ है, इसलिए हमारा ये फटीचर दशा है। मैंने जो बोला उसे मानने का जरूरत नहीं है, आप इस पर थोड़ा विचार कीजिए। और हर आदमी को, हर मनुष्य को स्वयं के लिए विचार करना चाहिए, उसका एक जन्मसिद्ध अधिकार है। और जो नहीं सोचता वो ऐसे ही दूसरे के द्वारा नियंत्रित होगा और गुलाम ही रहेगा और गुलाम ही मरेगा। उसके जीवन में कोई सुंदरता नहीं होगी, कोई सृजनशीलता नहीं होगी, ना ही कोई प्रतिभा, ना ही कोई बुद्धिमत्ता होगी, ना ही कोई तेज होगा, ना कोई बगावत होगी। Enough for today.